Everyone, welcome back to my channel. First of all, I'm amazed to see the responses you people are giving in my first video. I've read your comments over that video, and most of the people wants to know about my journey, or sorry, not journey, about my experiences after coming to UK. So here we go with this video. In this video, I'm going to tell you all about myself and how I decided to come to UK and what were my experiences. So सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में. So stay tuned and keep watching. So let's start from my schooling. तो मेरी schooling complete हुई थी 2018 में, and उसके बाद I was confused just like any other student कि इसके बाद क्या किया जाए. तो मेरा एम था कि मैं कुछ ऐसा कोर्स करूं जिसका अब्रॉड में बहुत स्कोप हो. मैंने बहुत रिसर्च किया, तो साइंस बैकग्राउंड था मेरा, तो ऑप्शन आता था दैट टू नर्सिंग, बट मुझे नर्सिंग का काम पसंद नहीं था उस टाइम पे. सो आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन बायोटेक. तो मैंने बायोटेक में एडमिशन लिया, बट देन द फेट वर्क्स समहाउ. उस वक्त गवर्नमेंट की नर्सिंग के फॉर्म्स रिलीज़ हुए, एंड जस्ट ऐसे ही मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया एंड आई गेव माई एग्ज़ाम, एंड लकीली आई पास इन दैट एग्ज़ाम एंड मुझे गवर्नमेंट सीट नर्सिंग में मिल गई. तो आई थॉट कि वाई टू वेस्ट माई मनी ऑन बायोटेक, जब नर्सिंग का भी इतना स्कोप है. तो आई ज्वाइन नर्सिंग एंड मैंने नर्सिंग में अपना एडमिशन ले लिया. सो 2018 में मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था, एंड कोर्स जो था वो 3 years का था. तो बीच में मैं सर्च करती रहती थी लाइक कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ. आई यूज्ड टू सर्च अ लॉट अबाउट द पाथ, बिकॉज एक ड्रीम तो था, लेकिन ड्रीम तक जाने का जो पाथ होता है वो पता नहीं था. तो जो पाथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पाथ पता है, रास्ता पता है, तो आप उस पर वर्क करते हैं एंड then only you can reach to your dream. So वो पाथ मुझे ढूंढना था, बट मेरे आसपास या मुझे ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था कि जो बता सके कैसे हम अब्रॉड में एज अ नर्स अप्लाई कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम उस जनरेशन में हैं जहाँ हमारे पास रिसोर्सेज हैं. अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं भी है तो यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सो आई यूज्ड इट एंड फाइनली मुझे एक पाथ पता चला. सो पहले मुझे एनकेलेक्स का पता चला, एंड फिर भी कुछ पाथ क्लियर नहीं था. फिर मैंने और रिसर्च किया, धीरे धीरे करके मुझे पता चलता गया दैट मुझे पहले OET देना है, देन CBT देना है, एंड ऐसे ऐसे करके आई कैन अप्लाई इन UK. सो फिर जब मुझे पता चला दैट उसके लिए मुझे IELTS या OET देना पड़ेगा, तो मैंने सेल्फ प्रैक्टिस करने का ट्राई किया. एंड IELTS का पहले मैंने ट्राई किया, तो IELTS में ठीक था, हो रहा था. देन आई केम टू नो अबाउट OET, एंड फिर मैंने OET का फॉर्मेट देखा एंड उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. तो मुझे OET ईजी लगा, तो फिर मैं उसको प्रैक्टिस करती गई. तो OET का रीडिंग मॉड्यूल और लिसनिंग मॉड्यूल मैं अपने कॉलेज टाइम से अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था. एंड साथ ही में मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखती थी जिससे मुझे पता चले कि कैसे मुझे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस एंड क्या फॉर्मेट है OET का. एंड ऑल्सो जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि हम OET कैसे प्रिपेयर करें. तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले अगर आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करो, OET के फॉर्मेट को आप जानो कैसा उसका फॉर्मेट है. एंड जब आपका कोर्स कंप्लीट हो तो उसके बाद आपको एक आइडिया होगा कि OET का फॉर्मेट क्या है. उसके बाद आप अपना कोचिंग स्टार्ट करो एंड प्रैक्टिस मोर. एंड मैं प्रैक्टिस करती गई अपने कोर्स के टाइम पर, एंड मेरा कोर्स फाइनली कंप्लीट हुआ 2022 में. सो 3 years का होता है, 3.5 year लगे, बिकॉज 2018 लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था GNM, एंड 2022 के स्टार्टिंग में वो एंड हुआ, ऑल थैंक्स टू कोविड. तो उसके बाद आई वॉज स्टिल वेटिंग फॉर माई रिज़ल्ट, एंड देन ऑल्सो आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि शुड आई टेक एन एक्सपीरियंस और शुड आई गिव OET बिफोर इट. सो बिकॉज आई वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट
फ्रेशर्स की वैकेंसीज आती हैं यूके में, बट इट इज़ रेयरर दैन दी एक्सपीरियंस्ड वन. सो एक्सपीरियंस वालों के लिए ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं एंड फ्रेशर के बहुत रेयर चांसेस होते हैं. सो आई थॉट कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेती हूँ एंड थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेती हूँ. देन आई ज्वाइंड हॉस्पिटल एंड धीरे धीरे आई रियलाइज दैट इट इज़ समथिंग नॉट फॉर मी. आई कांट डू दिस बिकॉज मेरा जो OET का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था उसके साथ साथ इट वॉज़ वेरी बिजी. इट वॉज़ लाइक नाइट वेयर फॉर मी. तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया. आई डिसाइडेड टू लीव दैट जॉब एंड आई थॉट पहले OET दे देते हैं एंड देन अगर फ्रेशर की वैकेंसीज नहीं होंगी देन आई विल ज्वाइन दी हॉस्पिटल टू गेट एन एक्सपीरियंस. सो आई गेव माई OET एंड आई क्लियर दैट एंड उसके बाद लकीली जो थी फ्रेशर्स की वैकेंसीज अवेलेबल थी. सो विदाउट एनी डिले आई अप्लाइड फॉर दैट एंड उसके आगे का जर्नी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई फर्स्ट वीडियो. यू कैन चेक दैट आउट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंसेस आफ्टर रीचिंग यूके. क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कैसे मैंने एडजस्ट किया, सो मैं बताने वाली हूँ. सो आफ्टर रीचिंग हेयर NHS ट्रस्ट का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि they'll support you with all the things and they'll make sure that you get well adjusted to this new country and आपको कोई प्रॉब्लम ना आए during your initial days. सो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं. सो जैसे ही मैंने लैंड किया तो NHS ट्रस्ट के थ्रू मुझे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया गया. आई रीच टू माई अकोमोडेशन जो था वो एक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन था. इट वॉज गुड. साथ ही में उन्होंने हमें बस पास भी प्रोवाइड किए लाइक फॉर 2 months so that we can explore the region and we can travel. So that was the good thing and ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ पर आने के बाद. देन जैसे ही हमारा पीरियड ओवर हुआ, 6 weeks का पीरियड ओवर हुआ, तो हमें न्यू अकोमोडेशन देखना था बिकॉज ट्रस्ट ने हमें 6 weeks तक ही अकोमोडेशन दिया था. यूजुअली ट्रस्ट जो है वो 3 months तक देते हैं, बट it depends on different trust varies regarding to their relocation packages. So हमारा जो था वो 6 weeks का accommodation था and उसके बाद हमें खुद अपना accommodation ढूंढना था. So उसमें भी जो है help provide की गई हमें and they told us everything जो कि हमें हेल्प कर सकता था हमें अकोमोडेशन फाइंड करने में. सो देयर आर सम ऑफ द वेबसाइट आई टुक हेल्प ऑफ टू फाइंड माई अकोमोडेशन. नॉट ओनली दिस, दे सपोर्टेड अस फाइनेंशियली ऑल्सो. लाइक दे पेड अस £1,000 इन एडवांस. अगर जब तक हमारा सैलरी नहीं आता उससे पहले उन्होंने हमें £1,000 एडवांस में पे किया सो दैट वी कैन मैनेज हेयर. और जैसे कि हमें अकोमोडेशन फाइंड करना था, उसका रेंट देना था, डिपॉजिट देना था, सो उसमें उस चीज़ ने हेल्प किया. अदर थिंग इज़ दैट दे सपोर्टेड अस विद और ऑस्की ट्रेनिंग प्रोवाइड किया. देन ऑस्की सेंटर्स तक जाने के लिए हमारा ट्रेन टिकट्स बुक किया एंड इफ़ किसी को 1 day पहले जाना था तो उनके लिए होटल्स बुक किए. सो दीज वर ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम सो दैट हम ईज़िली वहाँ जा सकें एंड ईज़िली अपना एग्ज़ाम दे सकें. ऑस्की क्लियर करने के बाद मैंने अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया एंड आई वॉज अंडर सुपरन्यूमरी पीरियड, मीन्स अंडर सुपरविज़न आई थिंक फॉर 3 months. 3 महीने तक मैं सुपर न्यूमरी में थी. उस पीरियड में मैंने यहाँ का जो भी वर्क होता है वो सीखा एंड मैंने बैंड 6 के साथ वर्क किया उस पीरियड में. सो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो मुझे यहाँ पर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने का कोई डिसएडवांटेज दिखा नहीं बिकॉज़ उन्होंने हर चीज़ सिखाई पहले एंड देन जो है हमें पेशेंट दिए. ऑल्सो मीनवाइल वो हमें इंडक्शन क्लासेस देते गए एंड ऑल्सो वी आर अंडर परसेप्टरशिप प्रोग्राम जिसमें वो हमें सपोर्ट करेंगे फॉर होल 1 year. सो 1 year तक वो हमें सपोर्ट करेंगे. जो भी हमें प्रॉब्लम होगी वी कैन से एंड कुछ भी चीज़ से रिलेटेड हमें कुछ एडवाइस चाहिए या एनीथिंग, सो वो हमें सपोर्ट करेंगे उसके लिए. एंड ऑल्सो बीच बीच में क्लासेस होती रहती हैं फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट. सो वो बहुत हेल्पफुल है.
and आने के बाद they've told us about each and everything, each and every app that may be useful for us, and they've also encouraged us to speak अगर कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें किससे कांटेक्ट करना है. So they've given us each and every contact. So बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई है अभी तक. सो बहुत स्मूथ गया है हर चीज़ में हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया गया. सो दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट जॉइनिंग द NHS. एंड आई वाज वेरी अफ्रेड यहाँ आने से पहले कि कैसा रहेगा, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे वर्क करना है. बट सब चीज़ स्मूथली होता गया एंड हर एक चीज़ में सपोर्ट प्रोवाइड किया गया. नाउ आई एम वेल एडजस्टेड हियर एंड आई कैन डू माई वर्क कॉन्फिडेंटली. सो that was all the thing and it is a great achievement for me. ये personally मेरे लिए ये बहुत बड़ी achievement है that at the age of 22 years I've secured a job in abroad, जो कि मेरा हमेशा से aim रहा है. I'm not bragging it but ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जिनका ड्रीम है abroad में वर्क करना एंड जिनका ड्रीम मेरी तरह है. सो आई होप उनके लिए ये थोड़ा मोटिवेटिंग हो. अगर आपको ये मोटिवेटिंग लगा हो वीडियो सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम नाउ साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.